आज हम मौजूद हैं छोटे इमामबाड़े में, जहाँ पे शाही लोग मौजूद हैं, शान अवध के लोग मौजूद हैं। एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ मौलानों ने, कुछ मौलवियों ने यहाँ पर जुमा कायम किया और नवाबी ने अवध को ये समझाने की कोशिश की कि उनको इमामबाड़े बनाने चाहिए और मजलिस मातम करना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं जमाल मिर्ज़ा साहब का बहुत एहसानमंद और शुक्रगुज़ार हूँ, और हमारे इकबाल मिर्ज़ा साहब भी बैठे हुए हैं जो ख़ानदान शाही से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे इधर वाल अब्बास निगार साहब हैं, जुक्की साहब हैं, मीसा मियाँ एडवोकेट हैं, आपके क़ायम रज़ा साहब हैं, और दीगर लोग बैठे थे, यहाँ चले गए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये राजधानी सबसे पहले जो थी तो वो फैज़ाबाद थी, और उसके बाद ये हुआ कि जब नवाब आसिफ दौला बहादुर साहब ने रुख किया यहाँ का, तो उन्होंने फिर उसको जो है तो राजधानी लखनऊ को उन्होंने किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा यहाँ पे, क्योंकि जाहिर बात है कि ये ईरान से पढ़ा लिखा खानवादा था, ये एकेडमिक था, और ये जब वहाँ से ये यहाँ पर आके आया तो उसने ये फ़ैसला किया कि जो है तो यहाँ पे एक खानवादा देखा गया सादात और अच्छे लोगों का। तो ये इन्होंने देखा वहाँ पे कि एक बच्चा है जो 12 साल की उम्र का है और बैठा हुआ किताबों में जो है तो अपने बहुत गौर और ध्यान कर रहा है। तो उन्होंने फिर इस बच्चे को लिया, जिसका नाम दिलदार अली था और जिनका लक़ब गुफ़रान माफ़ दिया नवाब आसिफ दौला बहादुर ने, और उसके बाद इनको इराक़ पढ़ने के लिए उस ज़माने में भेजा। और भेजने के बाद जब इमामबाड़ा और ये महल इन्होंने अपने यहाँ का बना लिया, इसी तरह से अवध के सारे नवाबिनों ने ये सब किया, तो इन्होंने उनसे कहा कि आप यहाँ, पहले ये जुमा जो है आपके फैज़ाबाद में हुआ करता था। सबसे पहला जुमा तो फैज़ाबाद में हुआ है क्योंकि राजधानी वही थी। उसके बाद दूसरा जो आपका जो जुमा कायम हुआ है तो यहाँ पे गुफ़रान माफ़ साहब को जो है, दिलदार अली गुफ़रान माफ़ साहब को नवाब आसिफ दौला बहादुर साहब ने इजाज़त दी और उन्होंने कहा कि आप यहाँ जुमा पढ़ाएंगे। तो उसके बाद में भी इस तरह से सिलसिला आपके चलता रहा। तो तारीख़ में आपको बताऊँ कि हकीम मेहंदी अली ख़ां साहब ये कश्मीर के अंदर में जो है, इनके वालिद थे मीर मोहम्मद सईद, और वो जो थे कश्मीरी नोबल थे। तो आसिफ दौला बहादुर साहब ने ख़त लिख के उनको यहाँ पे बुलाया। तो वो अपने साथ में 2 बेटे लेके आए, एक हादी अली साहब और दूसरे आपके हकीम मेहंदी अली। तो हादी अली साहब बड़े थे, जिसकी औलादों में हम लोग हैं, और हकीम मेहंदी अली ख़ां साहब लावलद थे। तो उनके साथ में शाह हुसैन रिजवी साहब जो है, तो उनको ये सब आयतुल्लाह थे, और ये कल्बे जवाद साहब की ननिहाल है, और उनके जो पोते थे शाह हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे का नाम जहाँ तक उर्फियत है अब्बू साहब कहलाते थे, अब्बू साहब कहलाते थे, और उनके बेटे बाकुल उलूम जो बाकर अली रिजवी साहब थे, बाकुल उलूम जिनका मतलब ये कि लक़ब था। तो उसके बाद में उन्होंने इसे जुमा जो है तो यहाँ पे पढ़ाया काफ़ी दिन तक जो है तो ये सिलसिला रहा। उसके बाद सुल्ताना मदारिस जो है ये 1911 में कायम हुआ। फिर उसके पहले प्रिंसिपल आपके बाकुल उलूम साहब हुए। तो इस तरह से एक दिन इत्तेफाक की बात, मैं कल्बे जवाद साहब के घर पे बैठा हुआ था, तो मैंने कहा सरकार आपका ताल्लुक़ गुफ़रान माफ़ साहब से नहीं है, आपके वालिद की ननिहाल है, मेरी बीवी की ननिहाल, मेरे बच्चों की ननिहाल होगी, मेरी ननिहाल नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गुफ़रान माफ़ साहब के और भाई दीगर थे तो उनसे सिलसिला हमारा मिलता है। मैंने कहा बाकुल उलूम साहब आपके नाना थे, और उसको हमारे जज जो है वो यहाँ ले कर आए थे, और बाकायदा इसको तकी मियाँ ने 40वें में जो उनके मैं गया था उसमें शिरकत की, उसके अंदर जो किताबें बटी थी तो उसके अंदर जुक्की भाई उसके अंदर जो है तो बाकायदा वो तहरीर, वो किताब मेरे पास मौजूद है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि हकीम मेहंदी अली ख़ां साहब ने जो है तो उनका इस्तकबाल किया था, उनको रिहाइश के लिए चौक के अंदर में जगह दी थी। और कहीं कहीं पे कुछ मिलता इस तरह से कि शायद एक चने की 2 दाल हम लोग थे, बाकुल उलूम और जो हकीम मेहंदी अली ख़ां साहब हैं, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं है। लेकिन कुछ असरात जो हैं तो ज़रूर हम लोगों में उसके मिलते हैं। लिहाजा मैं यहाँ के उलमाए दीन से कहना चाहूँगा कि किसी मौलाना ने जुमा कायम नहीं किया था, नवाब आसिफ दौला बहादुर साहब ने जुमा कायम किया था। और इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि बहुत ही ये भी आयतुल्लाह से कम नहीं थे, बल्कि ये आयतुल्लाह बनाते थे जो अवध के नवाब थे। सलाम अलैकुम।